दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे एलिटरेट बोला जाता है। एलिटरेट गौर एलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, गधा, बुद्धू, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के मैंने इसे मारा पीटा समझाया, लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं हर रोज क्या सुनती रहती हूँ कि आप बड़े बेटे को जब देखो तब अनपढ़, गंवार, बुद्धू। आखिर है तो अपना बेटा ही ना। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैके से लेकर के आई है। ये तो मैंने नहीं कहा। जब देखो तब राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ जाती है। ये है अपना बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तू नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और जो बच्चा इस उम्र का काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं होती, गुंडे और लफंगों में होती है। गुंडे और लफंगों में। स्वामी जी, आखिर जब लड़का सयाना हो जाता है तो काला चश्मा लगा के नहीं घूमेगा तो क्या गांव में नंगा घूमे तब इज्जत होगी। क्या बिक्री, बदतमीज औरत, जबान दराज कहीं की जुबान चलाती जा रही है। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तेरे बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये नहीं पहचान दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखलाना है। तुम्हें ये पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। सावित्री, एक उधर उसके बुला करके ले आओ।
मामला गरम है का। हाँ मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है कि खाते में देखो किसका कितना बकाया है। बकाया जी। बकाया तो तुम्हारो हो। कितना है? अपन मेहरारू के लड़का भरा सठौरा का ले गए, हाँ 350 ले गए, 300 तो दे गए, 50 अभी लिखा है। तो अपना देखो। हमार हाँ हमार साफ है। साफ है कि हाफ है? हाफ नहीं न साफ है। हाँ? आगे देखो। आगे न देखी का, पीछे देखी दिखा। आलमपुरी के हैं। कितना है? आलमपुरी के 1800 है। अठा- अपने बच्चे के ब्याहे के लाई गए, उनके बहने भाग गए। हाँ 1500 दे गए, 300 बाकी है वो का गए। हाँ जब भागिन गए तो कहाँ से दे? होली लाल के है। होरी लाल का कितना है? उनके गोल टूट गया, पलस्तर चढ़वावे गए लाई गए। हाँ 250 250। 250 लाई गए रहे। अच्छा और वही 200 दे गए हैं। अब वो रेल कोच फैक्ट्री में पड़े रहा तो कहाँ उबे कहीं। हाँ आगे देखिए। आगे तो देखी तो कहा, पीछे देख रही। हाँ तो यार आगे देखो ना, पन्ना पलटो। पीछे देखा बंद कर दी। हाँ उनका है किसका? जग्गू का। कितना है? 500 रुपया लेके गए, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। हाँ क्या हो गया रे तेरे को? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है जो इस प्रकार चेयर से उठती और चलती है? ये तेरे चलने का तरीका है? तू औरत है? ये तेरी तहजीब है? नालायक की। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले ये देखना है कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी उसे नसीब ना होती हो। अगर इस हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, हम वो पैसा माफ कर देंगे, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये बेचारे सब लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, और उसी में ये हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी हिफाजत करें, इनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, याद रहे। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं इसका चश्मा उतर जाएगा। हाँ हाँ समझा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। नागराज, सुना रहे अपने बाप की बातों को, और जब देखो तब अनपढ़ गवार जाहिल बुद्धू कहता रहता है, और तेरी ही वजह से मुझे भी 4 बातें सुनने को मिलती हैं। तेरे बाप ने क्या कहा कि जाओ गरीबों में और पैसा वसूल करके लाओ, अगर देते हैं तो ले लेना,
और नहीं देते हैं तो सीधे साधे अपने घर चले आना। बेटा, अगर इसी तरह हम गरीबों में पैसे लुटाते रहेंगे तो एक दिन हम लोग कंगाल हो जाएंगे। और कौन कौन हमें ठकुराइन कहेगा? और कौन? हम कहा काकी, काकी है तो काकी रही हो। क्यों ना कही बेटवा, हम जानी तो है जब तक रुपया है तब तक काकी काकी, और जब क्यों ना रही ना तो देखिए तो कई बार ठकुरनिया जा रही है। काकी है तो काकी रही हो। वह हम जानी तो है बेटवा। लेकिन बेटा देखो, तुम्हारा छोटा भाई मंजीत लंदन में पढ़ रहा है और तुम क्या करोगे? क्या करिए, वही भैंस चलाई है। कह रहे मेरा बेटा भैंस चलाएगा? भैंसा चलाई। दट! का करिए, काकी पढ़े लिखे रहेंगे। बेटा तुम जाओ गरीबों में, अगर सीधे साधे पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन गरीबों की खाल खींच कर पैसा लाना, ये मेरा आदेश है। ठीक है बाप, आप चलिए हवेली में आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना मेरा काम है कि किस तरह मैं किसानों से कर्ज वसूल करते हैं। चलिए आप। ठीक है बेटा। वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपौआ है। मतलब वह बात नहीं ना, तुम्हार माई सही है लेकिन तुम्हार बाप नहीं सही यार। तुम्हार बाप साला खड़ूस है यार। बताओ, एक माई के, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक दिन के, नहीं दिन में अंतर है। दो भाई हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको देखो लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपया मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिलत। अंडू खसियत बने घूम रहे हो है यार। हमका तो शंका हो रही कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया वाला। अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला तो हम साले तुझे काट कर फेंक देंगे। काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच की फरका किया है। कहूँ उनके लड़का हो, कहा तुम ननिया वाले साले हवा। चक्कर जिस साले चने में नमक डालोगे तो काट कर फेंक दूंगा। यार सोचो, तू उनके लड़का हो, बड़े बेटवा हो, तुम्हार कौनो इज्जत नहीं। तुम कहा खेतहारी शेरा तो ठीक कह रहा है कि राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि उसे दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन ए राणा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। वाह बेटे, साले वाह ठाकुर राणा सिंह के। अरे राणा को मारो, साले को गोली। शेराय आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं चलेगा, नहीं होगा। और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा। और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। ये नगराज सिंह उसे अपने रास्ते से हटा देगा। और क्या कहा है उसने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बतूयत मुलई के साले रहम है साले गैंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। नहीं है।
मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। इसे आओ चलते हैं हम शोलापुर गांव जग्गू के घर। आओ मेरी अब एक खोपड़ी गरम कर दिया है। गर्मिन में जा रहा है एक आधेन का लैदे ले, और लैदे न ले तो हमहू तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ फार वाली आओ, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। वैसे एक बात और है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हम कल लाई चलो। गंगा का सब सुबेरन खोपड़ी फो रखाए दे। अब जग्गू खिया महाभारत है, पैसा दे है तो ठीक है, नहीं खोपड़ी खराब है। कहना है अरे माथे माँ बुंदवा दे आई गई, बुंदवा दे आई गई, बुंदवा दे आई गई, माथे माँ